जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में हम सेकेंड लेक्चर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। कल आपको बेसिक एक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक बेसिक कराया गया था, तो आज उसका हम सेकेंड लेक्चर देखते हैं। तो वीडियो को हम देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं बेसिक। ठीक है, तो बेसिक में हम क्या जानेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट हम बेसिक से देखिए। तो बेसिक हमारा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का? सबसे पहले हम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम समझते हैं। यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, और यहाँ पर हम रखते हैं सेलिंग प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस समझ गए हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस रेट से हम कोई आर्टिकल को परचेज करते हैं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम आर्टिकल को सेल करते हैं। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि सर, अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस हमारा मोर होगा तो हमें इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर हमें इस कंडीशन में हमको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे? तो प्रॉफिट जो आता है वो सेलिंग प्राइस माइनस में हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। क्या आप सभी क्लियर हो? अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना हो, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो आप बताएंगे कि प्रॉफिट अपान में क्या होगा आपका? प्रॉफिट अपान में ये कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100 करोगे। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि ये प्रॉफिट परसेंटेज इस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक, एक एग्जाम्पल भी समझ लीजिए आप। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि यहाँ पर मुझे कॉस्ट प्राइस ये 1500 रुपया दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस मुझे दिया है 1800 रुपये। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट मुझको मिल रहा है कितने का? तो आप ये कहेंगे कि 1800 माइनस कितना? 1500। यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 300 का प्रॉफिट मिला। 300 का प्रॉफिट। हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज बताना होगा तो आप कहेंगे कि सर 300 का प्रॉफिट है ऊपर रख दीजिए और इसको 1500 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट अपान में कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ से दो जीरो से कट जाएगा तो 15 ये दो बार में कट कर देगा, अर्थात आप बोलेंगे कि सर 20% का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो एक तो एग्जाम्पल ये आपने समझा, ठीक। अब थोड़ा सा हम समझते हैं लॉस का। लॉस किस कंडीशन में होता है हमको? यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस है और यह है मेरा सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस मेरा ग्रेटर होगा किससे? सेलिंग प्राइस से, अर्थात कोई आर्टिकल खरीद कर उसको कम दाम में बेच दिया जाए तो हमें लॉस होगा। तो लॉस हम निकालेंगे कैसे? ये होगा सीपी से माइनस किया जाएगा क्या? आपका सेलिंग प्राइस। तो लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे कि सर लॉस अपान में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। सर जरा आप एक एग्जांपल समझा दीजिए। तो यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस ले लीजिए और यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस ले लीजिए। एक आर्टिकल को आप 40,000 4,000 रुपए में खरीदा था, इसको आप 3500 रुपए में आपने बेच दिया। तो आप कहेंगे कि सर मुझे यहाँ 500 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये 500 रुपए का लॉस हो गया। आप बोलेंगे कि 500 रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस से आप 3500 माइनस करेंगे तो लॉस हो जाएगा। अगर आपको लॉस का परसेंटेज पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर लॉस का परसेंटेज, ये लॉस अपान में आपका कॉस्ट प्राइस सीपी रखा जाएगा और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। यहाँ पर लॉस मुझे कितना है? तो आप बोलेंगे कि सर 500 रुपये है। इसको आप डिवाइड कर दो किससे? 4000 से। 4000 से डिवाइड कर दो तो ये 100, दो जीरो यहाँ से कट जाएगा और एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। आप बोलेंगे सर ये 50 अपान में मेरा 4 अभी बच रहा है। आप कहेंगे कि सर 25 अपान में 2 आएगा। क्या आप बोल सकते हैं 12.5% हो जाएगा क्या? इतने परसेंट का आपको लॉस हो जाएगा। क्या आप सभी समझ गए? तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट में आप समझेंगे, देखिए, अगर हमें कॉस्ट प्राइस क्या पता है? कॉस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस गिवन हो और इस पर प्रॉफिट दिया हो। इस पर क्या दिया हो आपको? प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो। तो अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए
तो आप ये कहेंगे कि सर अगर मुझे सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो ये एक फार्मूला होगा कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सीपी मल्टीप्लाई ये 100 प्लस माइनस, अगर मुझे प्रॉफिट रखना है तो प्लस यहाँ लॉस पर भी सेल किया जाए, ये लॉस परसेंटेज पे। तो यही फार्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको यक्स रखना पड़ेगा, ठीक, और अपान में ये 100 कर देंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू या तो प्रॉफिट रहेगा प्लस साइन रखना, लॉस रखना है तो माइनस, ठीक है। तो एग्जांपल आप समझिए, जैसे कॉस्ट प्राइस मुझे दिया है आर्टिकल का 25,000, इस आर्टिकल को हम 15% के प्रॉफिट पे सेल करेंगे। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 15% के प्रॉफिट पे। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर मुझे 25,000 दिया है और यहाँ 100 में प्लस करके लिखना है, तो ये 115 हो जाएगा क्या, 100 में ऐड करके लिखना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है। तो यहाँ से आप बोलेंगे सर एक दो जीरो यहाँ से खत्म कर दीजिए, अर्थात 250 में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए सर किससे, 115 से। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ जीरो आएगा, 25 फाइव जा 125 होता है, तो 5 रख दीजिए, 12 कैरी हो गया, 25 वन जा हो जाएगा 25, और आप 12 प्लस कर दोगे तो 37 हो जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 3 कैरी हो गया। इसमें आप 3 प्लस कर दो तो 28 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, 28,750 रुपीज। क्लियर हो सभी। चलो अब हम ऐसे एग्जाम्पल एक समझते हैं लॉस का। लॉस का देखिए क्या होगा कि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस मुझे दिया है, चलो ये दिया है मुझे 30,000, इस पर हमको लॉस पे सेल किया गया है, लॉस 20% का है। कितने का लॉस है, 20% का। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये सेलिंग प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है तो कास्ट प्राइस और मल्टीप्लाई, इसको 100 से माइनस करके रखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 80 अपान में 100, ठीक है। क्योंकि लॉस है तो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का साइन लगा के आप 20 माइनस कर दोगे 80, तो ये दो जीरो यहाँ से, एक जीरो और एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये 24,000 आ जाएगा। क्या आप लोग समझ गए कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो इस तरह से हम फार्मूले में यूज कर सकते हैं और ऐसे आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो सभी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज का फ्रैक्शन से हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका फ्रैक्शन थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए कुछ नंबरों का अगर मुझे कहा जाए कि 20% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम समझेंगे तो 1 बाई क्या होगा, 1 बाई आप बोलेंगे कि 5 होगा। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगा वो कास्ट प्राइस को प्रेजेंट करेगा। तो आप कहेंगे कि सर 5 यहाँ दिया है और इस पर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका सेलिंग प्राइस जो आएगा तो ये 6 रुपीज आएगा, ये सेलिंग प्राइस। क्लियर हो, ऐसे समझिए। अगर मुझे आर्टिकल का कास्ट प्राइस कुछ भी होगा तो वो उसका सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, इस पर आप 20% का प्रॉफिट लगाएंगे। कितने का प्रॉफिट लेंगे, 20% का। तो आपका सेलिंग प्राइस 120 आएगा। तो क्या आप 100 और 120 को रेशियो में कट करोगे तो ये आप कहोगे कि सर यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। यही 5 और 6 के रेशियो में सेल किया गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि जैसे आपको आर्टिकल का, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मुझे यहाँ पर दिया है 35,000, इसको हम 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, ये प्रॉफिट पे सेल किया। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले 20% दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। तो आप 1/5 कन्वर्ट करोगे तो 5 रुपए की चीज को आप 1 रुपए फायदा लेके बेच रहे हो तो 6 रुपए में। सर आप यहाँ पर सेलिंग कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना दीजिए, ये 5 आएगा तो ये 6 आएगा। तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ 5 की चीज 5 रुपए में खरीदा है तो यहाँ 5 का वैल्यू मुझे 35,000 दिया है, तो ये 35,000 है। ये हमने कहा कि इसको डिवाइड कर दो, तो ये इसको 7 बार अर्थात ये 7,000 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम 7,000 से मल्टीप्लाई कर दें
क्या आप सभी क्लियर कर हो सकता है? चलो, तो ये आपका आ जाएगा 42,000। तो हमने 35,000 में खरीदा था और कितने में हमने बेच दिया? तो हमने क्या कर दिया इसको? 42,000 में बेच दिया। आप सभी क्लियर हो गए होंगे। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे हम 20% का प्रॉफिट लेते हैं, मान लो 25% का प्रॉफिट, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप 1/4 करोगे। 1/4 नंबर का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। परसेंटेज हम टॉपिक लेंगे तो उसमें आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो ये 25% 1/4 होता है। तो और आप ये कहेंगे कि सर 4 का आपने खरीदा है, 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, तो आप इसको बेच दिया कितने में? आप कहेंगे कि सर 5 रुपए में बेच दिया। अब इनमें से जो प्राइस दिया है उसको, उससे जो प्राइस दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देने का, और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर देने का। जैसे आप समझ लीजिए इसी क्वेश्चन को, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मुझे दिया है 35,000, ठीक। इसको हम प्रॉफिट पे सेल कर दिए, कितने का प्रॉफिट लेके सेल कर दिए? तो आप कहेंगे कि सर इस पर हम 25% का प्रॉफिट लेके सेल कर रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू यही आएगा, 25% का। तो खरीदा है 4 में, बेचा है कितने में? 5 में। तो 5 का वैल्यू मुझे ये दिया हुआ है, तो इसमें 5 से डिवाइड करो और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हो जाएगा 5 इसको 7 बार में, इसका आंसर 28,000 आ जाएगा। 28,000। क्या आप सभी क्लियर हो गए होंगे? चलो, ये हुआ बेसिक बेसिक का कॉन्सेप्ट। ये सब आप लोगों को बेसिक आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलो अभी हम कुछ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्वेश्चन पे। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट करिए आंसर इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग प्राइस ए टेबल फैन for 700 is the 14 upon 7 more than profit incurred when it is sold for the 650. What value would the be the, yes, selling price if the want to earn a profit of the 25%? हमें क्वेश्चन में ये कहा है, एक टेबल फैन को 700 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ जो है 650 रुपए में बेचने पर हुए हानि से आपका 14/7% मोर है। यदि वह 25% के लाभ पर अर्जित करना चाहता है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? क्लियर हो सभी? चलो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं दिया है, नहीं पता है, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे सीपी। सीपी मान लीजिए ₹100 है। कितना है? ₹100, ठीक है। बेसिक से समझ लीजिए, ₹100 है। तो आप बताएंगे कि सेलिंग प्राइस, आप जब यहां पर मुझे सेलिंग प्राइस कितना दिया है? ₹700। अब हमको यहां पर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कब होगा? जब हम, आप कहेंगे कि सर इस ₹700 में से आप कास्ट प्राइस माइनस कर दीजिए, तो ये प्रॉफिट हो गया। फिर आपको क्वेश्चन क्या कहा कि अगर हम इसको 650 रुपए में बेचने से, 650 रुपए में बेचा जाता है, तो भी प्रॉफिट क्या होता है? तो यहाँ 650 से माइनस करेंगे ₹100। तो ये मेरा, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इससे अधिक है, अर्थात आप ये कहेंगे कि सर ये 700 रुपये माइनस में यक्स इक्वल में 650 माइनस में यक्स, ये जो प्रॉफिट है ये मोर है। कितना मोर है? आप कहेंगे कि 14 और 2/7%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। 1/7 अर्थात इस पर 7 रुपए की चीज को ये 8 पे, एक का प्रॉफिट लेके बेचा 8, तो यहाँ इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप किससे? 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ 49 हो जाएगा और माइनस में 7x होगा, इक्वल में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर क्या मिलेगा आपको? तो
जब हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 8 पंजे 40 आएगा, तो 8 छक 48, 48 4 52 हो जाएगा। और माइनस में आपको 8x मिलेगा। क्या आप ये कहेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, आप बोलेंगे x आएगा क्या, दोनों का डिफरेंस x हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 300 आएगा। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया, अर्थात यही आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये x आपका सीपी जो आ गया, 300 रुपये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, हमसे कह रहा है कि इस पर 25% का प्रॉफिट लेंगे तो हमारा बिक्री क्या होगा। तो ये 300 रुपया है, 300 प्रॉफिट मुझे कितने का लेना है, 125। तो 125 अपान में क्या, 100। देखिए अभी आपको सिखाया कि अगर ये 100 ये दिया हुआ है, हमको सेलिंग प्राइस दिया, तो 100 में प्लस ऐड करके इसको आप कट कर दीजिए 3 जीरो से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी इस क्वेश्चन को करने में असमर्थ हैं, कि हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी का, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसा आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलो वैसे भी आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 1/7, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 8 अपान में, ये 8 अपान में 7, हमें 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, और 8 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। वही आपका डिफरेंस जो वैल्यू आएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस से डिवाइड करना, 1 से डिवाइड करेंगे, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 300 रुपए। तो 300 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हमको सेलिंग प्राइस 25% पे पूछ रहा है, तो हम ये आंसर बता सकते हैं। कमेंट करिएगा क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ए शॉपकीपर शोल्ड बॉल, जो है एक बॉल को 25% के प्रॉफिट पे सेल किया। कॉस्ट प्राइस उसका क्या दिया है, 5 बॉल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 4 बॉल की। ठीक है, 4 जो है बलून माने गुब्बारा। अब कह रहा है कि अगर रिटेलर अर्न 40% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 1 बॉल और 1 बलून का अर्न 45 रुपए का प्रॉफिट होता है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस 1 बलून का। तो दुकानदार ने एक गेंद को 25% के लाभ पर बेचा। 5 गेंदों का क्रय मूल्य 4 गुब्बारे के क्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है, 5 गेंदों का क्रय मूल्य और 4 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर है। गुब्बारे पर फुटकर विक्रेता 40% का लाभ अर्जित करता है, फुटकर। यदि एक गेंद का और एक गुब्बारे को बेचने पर उसे 45 रुपए का लाभ होता है, तो गुब्बारे का क्रय मूल्य कितना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम वन बाल का वन बाल का क्रय मूल्य निकालेंगे। यहां पर क्या करेंगे, वन बाल का क्रय मूल्य। तो आप ये कहिए कि वन बॉल वन बॉल का कॉस्ट प्राइस सीपी। तो वन बॉल का कॉस्ट प्राइस, ये 5 गेंद का क्रय मूल्य है, तो इसका मतलब ये 5 गेंद का क्रय मूल्य 4 गुब्बारे के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर आपका बॉल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4। ठीक है, इसको आप 4x बना दीजिए। ठीक, 4 दिया है तो 4x रख लीजिए। और आपको क्या कहा है कि अगर हम 4 बाल को, ये आप गेंद को 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो इसका हमें सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, तो 1 बाल का सेलिंग प्राइस एसपी निकाल लीजिए। तो ये 4x है, इस पर हमको प्रॉफिट लेना है कितने का, 25% का। तो आप बोलेंगे कि 125 अपान में 100, 25 इसको 5 बार में कट करेगा, 25 इसको 4 बार, 4 से 4 कट हो जाएगा। तो एक बाल का सेलिंग प्राइस हमें कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 5x आ गया। क्लियर हो। चलो इसके बाद अब देखिए, आप वन वन बलून का वन बलून्स जो है, वन बलून्स का कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया है, तो आप बोलेंगे कि 5x दिया है। कितना दिया है, 5x दिया है। मान लीजिए 5 गेंदों का क्रय मूल्य 5x होगा, एक गेंद का। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब बलून को जो है, गुब्बारे को 40% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो 1 बलून का सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। तो 5x मल्टीप्लाई 40% का प्रॉफिट है, तो 140 अपान में क्या होगा, 100। एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये आपका 5 आएगा, ये इससे कट जाएगा।
तो आपको 7x आ जाएगा। क्लियर हो सभी? तो सेलिंग प्राइस आपको 7x मिल जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो टोटल प्रॉफिट, अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस, पहले हमें वन बाल का कॉस्ट प्राइस और वन बाल का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो सीपी टोटल मेरे पास 9 हो जाएगा, 9x रख लीजिए। और सेलिंग प्राइस दोनों का कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 5x बाल का सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस बलून का कितना है 7, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मुझे 12 हो जाएगा, 12x। आप बोलेंगे कि सर हमने 9 रुपए में खरीदा था मिला के दोनों चीज और 12x में बेच दिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट मुझको 3x का हो गया। 3 दोनों का डिफरेंस यही है ना, तो दोनों में डिफरेंस मुझे कितना मिल रहा है, तो 45 आप कहेंगे। तो यक्स का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। क्या आप सभी क्लियर हो? अगर यक्स का वैल्यू 15 मिल गया तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक गुब्बारे का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो एक गुब्बारे का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे कि गुब्बारे का कॉस्ट प्राइस तो 5x है, तो गुब्बारे का कॉस्ट प्राइस 5x है। यक्स का वैल्यू मुझे मिल गया, तो 5 से 15 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 75 हो जाएगा। तो आंसर विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, करेक्ट आंसर। क्या क्लियर हो सभी? चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, अमन ने एक कैलकुलेटर को 100% के प्रॉफिट पर और एक टार्च को 20% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। क्लियर हो? तो 100% के और ये आपको 20% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। ठीक, तो यदि कैलकुलेटर और टार्च का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का रेट इक्वल है, तो उसका कुल प्रॉफिट आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर कैलकुलेटर जो है, ये है कैलकुलेटर, ये 100 रुपए में खरीदा गया होगा, इस पर 100% का प्रॉफिट लिया गया तो ये 200 में बेच दिया गया होगा। तो आप इसको रेशियो में कट कर लोगे तो आपको क्या आएगा, 1 आएगा और ये 2 आएगा। क्लियर है? इसी तरह से आपको कहा है कि टार्च को, किसको भाई, टार्च को, ये है आपका टार्च, तो टार्च को 20% के प्रॉफिट पे, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 20%। तो 100 रुपए की चीज को आपने खरीदा है और 120 में इसको बेच दिया है। इसको आप कट करोगे 20 से, ये 5 बार में कट होगा और ये कितनी बार में, 6 बार में। आपको कहा है कि सर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। यहाँ सेलिंग प्राइस इसका कितना है, तो आप बोले ये सेलिंग प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम सेम है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है, 6। तो इसको आप क्या करोगे, इक्वल करोगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हो गया। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 रुपए। आप बोलोगे 8 रुपए, दोनों का सेलिंग प्राइस मिला के कितना है, 12 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपको प्रॉफिट कितने का मिला, 4 का प्रॉफिट मिला। किस पर मिला, आप बोलोगे 8 पे। मल्टीप्लाई कर दो 100, 4 से इसको कर दो 2 बार में और इसको कट कर दो तो ये 50%, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो आप बोलोगे कि 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? चलो तो आज का हम 4th नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, यहाँ पर देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन जो है, अंबुज रवि को एक डेस्कटॉप 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, अगले दिन अंबुज ने अपना विचार बदल दिया और रवि से वही डेस्कटॉप खरीद लिया, लेकिन रवि इसे 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि डेस्कटॉप का वास्तविक लागत मूल्य 12,000 है, तो अंबुज द्वारा भुगतान की गई कुल वास्तविक राशि ज्ञात करें। तो अंबुज ने कितना राशि जो है वो भुगतान किया होगा, क्योंकि वो खरीदा, फिर लॉस पे बेच दिया, फिर वो वापस ले रहा है तो प्रॉफिट देकर ले रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो इस पर कॉस्ट प्राइस मुझे कितना दिया है, ये 12,000 मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अब ये आर्टिकल को अंबुज जो है रवि को 20% लॉस पे बेच दिया,
तो आप कहेंगे कि सर ये 120 था, 20,000, इसको 20% लॉस पे बेचा है, इसका मतलब 80% पे वो बेच दिया। क्लियर है? तो यहां से दो जीरो कट कर दे, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 9600 आंसर हो जाएगा। तो अंबुज ने कितने रुपए में खरीदा है इसे? अंबुज ने इसको खरीदा 12,000 में, उसका कॉस्ट प्राइस था। और रवि को ये डेस्कटॉप 9,600 में, 9,600 में वो बेच दिया है। क्लियर है? अब अंबुज कह रहा है कि रवि भाई अब मुझे इसको वापस कर दो, आप मुझसे प्रॉफिट ले लो। तो अंबुज जब इसको प्रॉफिट पे बेचता है तो कहता है कि भाई हम इसको 20% के प्रॉफिट पे आपको वापस देंगे। तो यहाँ पर वापस कितने में किया, रिटर्न किया? तो 96,000 में रवि खरीदा था, इस पर वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है। तो 120/100, इसको दो जीरो कट कर दिया, यहाँ जीरो आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12×6 = 72 हो जाएगा, 2 7, और 12×9 = 108 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो 11,520 रुपए में उसने क्या कर लिया है, वापस ले लिया फिर से। तो इस लेन देन में टोटल अमाउंट अंबुज ने क्या दिया? सबसे पहले ये देखिए कि 12,000 रुपए का क्या था, कॉस्ट प्राइस। वो वापस फिर लिया है कितने में, 11,520 में। माइनस क्या कर दोगे, बेचा कितने में था, 9,600 में। ये इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर मुझको इस लेन देन में 13,920 रुपए का, इसको माइनस करोगे, देखो यहां से इसको ऐड कर दो 3 जीरो, तो लास्ट में आपको यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 आपको लास्ट में आ गया। क्लियर हो सभी? चलो फिर यहां से देखिए, ये 15 है, 15 में से 6 गया तो 9 आ गया। क्लियर हो सभी? तो ये आंसर आपका विल बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5 नंबर का क्वेश्चन है। का क्वेश्चन क्या है आपका, कास्ट प्राइस ऑफ द 4 नोटबुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 पेन्स एंड द कास्ट प्राइस 8 पेन इज द इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 3 नोटबुक, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग 1 नोटबुक एंड द 1 पेन together if the ratio of the cost price of the notebook to pen 5। यहाँ हमें क्या दिया है कि नोटबुक के क्रय मूल्य और पेन के क्रय मूल्य से यहाँ पर हमें रेशियो 5 और 3 का दिया हुआ है। क्लियर हो सभी? चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें 1 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो ये है 1 नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट प्राइस। तो 1 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 5x। ठीक। और 1 पेन का सेलिंग प्राइस, 1 पेन का सेलिंग प्राइस, तो ये आप कहोगे कि 4x हो जाएगा। ये 4x हो गया। अब आपको क्या क्वेश्चन में दिया है कि 1 पेन का, यहाँ पर 8 पेन का क्रय मूल्य और 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 पेन का क्रय मूल्य, तो 1 पेन का कॉस्ट प्राइस, तो 1 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर 1 पेन का कॉस्ट प्राइस, 1 पेन का कॉस्ट प्राइस ये 3x हो जाएगा। और ये 1 पेन का, 1 नोटबुक का, 1 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, ये नोटबुक का सेलिंग प्राइस, 1 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा आपका 8x। क्लियर हो? तो अब आपका प्रॉफिट देखा जाए अगर, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पेन का सेलिंग प्राइस टोटल 12 हो जाएगा, तो यहाँ 12x हो जाएगा। टोटल दोनों पे चीज मिलाओगे तो ये कितने का प्रॉफिट हो गया, 12 का। और दोनों का कास्ट प्राइस मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 का आपको कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। अब आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपको मिलेगा कितने का, 4x का।
तो कितने पे मिलेगा ये 8x पे, मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से। तो क्या आंसर आपका ये, इसको कट करोगे दो बार में तो 50% होगा क्या? क्या क्लियर हो सभी? चलो, तो आंसर आपका, ये आपका बी आंसर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो सभी इस क्वेश्चन को? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आज का 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन, एक लाकर और एक क्या है आपके पास, चाबी है। एक लाकर और एक चाबी, ठीक है। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है, लाकर, देखिए एक लाकर और उसकी चाबी का लागत मूल्य 75 रुपए है। खुदरा विक्रेता लाकर को 40% के प्रॉफिट पे सेल करता है और चाबी को वो 60% हानि पर वो बेचता है, 60% के। क्लियर है? तो लाकर का मूल्य ज्ञात करें यदि पूरे लेन देन में वह 20 रुपए कमाता है। इस तरह के लेन देन में वो 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहां पर देखिए, लॉकर, हमें कास्ट लाकर और चाबी का लागत मूल्य 75 रुपए है, दोनों का मिला के 75 है। अगर ये 75 रुपीज, इस पर अगर हम प्रॉफिट लें 40% का, कितने का? 40% का। अगर इस पर हम ओनली 40% का प्रॉफिट निकालें तो यहां से प्रॉफिट केवल कितना आएगा, ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम। तो प्रॉफिट, एक जीरो, ये आप दो से इसको कट करोगे, या 25 इसको 3 बार में कट करेगा, 25 इसको 4 बार में, अर्थात हमको कितना मिल जाएगा, तो 30 रुपए मिल जाएगा। तो केवल प्रॉफिट हमको किस पर मिल गया, लाकर पर 40 का। अगर हमें चाबी पर देखना है, की पर, तो चाबी 75 पर कितने का प्रॉफिट है, 60% हानि है, लॉस है। तो 60 का मतलब ये हो गया आपका कितना, 25 इसको 3 बार में, 25 इसको 4 बार में, ये इसको 15, ये माइनस में 45 हो गया। क्लियर हो? अर्थात आपको यहाँ पर लाकर पे जो मिला है और ये की पर मिला, लाकर पे 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ प्लस, और की पर आपको 45 रुपए का लॉस हो रहा है। दोनों पर 20 रुपए का आपको क्या है, 20 रुपए का प्रॉफिट है। क्लियर है? तो अगर हम क्या करेंगे, इसको यहां से माइनस करेंगे, एलिकेशन रूल लगाएंगे, तो 30 में से 20 गया तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 10 आएगा, और इन दोनों को यहां से माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो 65 आ जाएगा। क्या इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस आपको 75 दिया हुआ है, तो ये आप ऐड कर दोगे तो आंसर आपको 65 और कितना हो जाएगा, 60। जो कि हमें किसका पूछ रहा है, लाकर का, तो 65 रुपीज पूरे लेन देन में। यहाँ लाकर का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लाकर का बता दीजिए। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? चलो, तो हम ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है आज का? तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक शॉपकीपर है भैया 800 kg राइस, 100 kg, 800 kg राइस, जिसका एक भाग 10% पर बेचता है और दूसरा 15% हानि पर बेचता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 5.625% की हानि होती है। तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात क्या होगा यदि वो प्रारंभ में बेची गई मात्रा को आपस में बदल देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा के दिया है। फिर कह रहा है कि लास्ट में आपको, चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हमको टोटल राइस का, टोटल राइस कितना है, तो हमें पता है कि टोटल राइस जो दिया है वो आप कहेंगे कि सर ये 800 किग्रा है, 800 kg है। अब इस पर हमको पहले भाग पर कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना है, तो 15% का, ये सॉरी 10% का प्रॉफिट लेना। तो इसमें आपका पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो। पहले पार्ट पे आप 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो यहाँ 10% का प्रॉफिट हो। दूसरे पे आपको लॉस है 15% का। क्लियर है? और बीच में आपको टोटल पे लॉस दिया है माइनस, यहाँ पे 5.625। अब ये एलिकेशन रूल अभी अभी हमने समझा, किसको यहां से माइनस किया जाएगा। तो अब हम इसको यहां से माइनस करेंगे, तो ये माइनस यहां से जब करेंगे और इसको यहां से माइनस करेंगे,
तो हमें नंबर में क्या मिलेगा? तो इसको जब यहां से माइनस करेंगे तो ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 15.625% आएगा। अब इसको यहां से माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा, अर्थात यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो पहले हमें 5 आएगा। यहाँ 15 से ये जीरो जीरो इधर आएगा तो जीरो से 5 गया, 5 आएगा। इसको माइनस, यहाँ से इसको माइनस करना है तो यहाँ 7 आएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 9, 9 तो ये 3 आएगा। और फिर आपको यहाँ पे क्या बच रहा है? 14, 14 से 5 गया 9, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इनका रेशियो, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, इनको रेशियो में कट करोगे। तो रेशियो में कट करोगे तो रेशियो में कट करने के बाद क्या हमें रेशियो में मिलेगा? तो हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पर ये इसका जो भी नंबर है ये 25 से कट करोगे, पॉइंट पॉइंट से कट हो जाएगा। तो ये कट करने के बाद, ये कट करने के बाद ये आपका, अगर देखा गया कट करने पर, ये 25 से कट करोगे इसको और इसको, ठीक है। तो 25 3 बार में, टोटल मिला के ये रेशियो जो बन रहा है किस रेशियो में? 3 और 5 के रेशियो में कट हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों का मिला के रेट 8 आएगा, यही 8 आपको दिया हुआ 800 का वैल्यू। तो यहाँ 800 हो गया। एक का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 100 मिल जाएगा, अर्थात आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 300। ये 300 हो जाएगा पहले का रेट, और दूसरे का रेट हो जाएगा 500। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर 300 पे हमें 15% का लॉस पे सेल किया जाए और इसको 10% के प्रॉफिट पे सेल किया जाए। क्लियर हो? तो यहां पर इसको जब 15% का लॉस लेंगे तो ये 300 को 85 से मल्टीप्लाई करिए और ये बेचा गया, और प्लस इस 500 पे आपको कितने का प्रॉफिट लेना है? 110 का। तो 110 का प्रॉफिट निकालना है। इसको आप कट करोगे, 20 20 20 20 से कट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 8 3 24 और ये 25 हो जाएगा। प्लस में ये आपको 550 आएगा। इनको ऐड कर दो तो 5 3 8, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा? 5 2 7 और एक 8, 805 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है? आपको 800 में आपने खरीदा है दोनों को मिला के, यहाँ पर प्रॉफिट 5 का मिला। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 5 का प्रॉफिट कितने पर? तो आप बोलेंगे कि सर 800 पे। मल्टीप्लाई कर दो कितने? 100 से। 100 से 100 कट गया तो 5/8। अब इसको आप पॉइंट लगा के, ये 6 बार में पहली बार जाएगा। तो आंसर 6 में पहला ऑप्शन यही है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू फिर से करेंगे। ओके, बाय बाय।